हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे कार्यपत्रक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 97 97 से सॉल्यूशन। तो यहाँ सबसे पहले कार्यपत्रक 97 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या आप अपने दोस्तों के साथ गाँव के आसपास या गाँव में कहीं घूमने गए हैं? तो अपने अनुभव शब्दों में लिखिए। तो हाँ, हम अपने दोस्तों के साथ आमेर गए हैं, जहाँ हमने आमेर का महल देखा जो अत्यंत खूबसूरत है। साथ ही शीला देवी के दर्शन किए। इसके बाद हमने हाथी की सवारी की। दोस्तों के साथ पहाड़ी के ऊपर से चारों ओर का दृश्य देखा। तो ये मेरे गांव के आसपास था, तो मैंने यहाँ पर वर्णन किया। आपके गांव के आसपास भी कहीं आप घूमने गए हों तो आप जरूर से यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ किसी मेले या हाट में गए होंगे तो उसके बारे में लिखिए। तो मेले और हाट में जाना तो किसे पसंद नहीं होगा, सभी को पसंद रहता है, तो आप जरूर से गए ही गए होंगे। हम अपने परिवार के साथ अभी दशहरे के मेले में गए थे, जहाँ रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले खड़े थे। तरह तरह के झूले, दुकानें और चारों ओर भीड़ ही भीड़ थी। रावण दहन देखकर हम अपने घर लौट आए। आपके आसपास नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके आसपास आपने कोई बड़ी दुर्घटना, चोरी या बड़ी घटना की खबर सुनी है? तो उस खबर या घटना के बारे में लिखिए। तो कोई भी एक घटना लिखनी है आपको। अभी एक सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार जो एक मिनी बस की टक्कर से उछलकर जा गिरा था, उसके सिर से खून बहने लगा। ऐसी दुर्घटनाएं जो किसी वाहन चालक की लापरवाही से किसी की जिंदगी छीन लेती है, बहुत दुख भरी होती हैं। हमें इनसे बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करते हुए धीमी गति से वाहन चलाना चाहिए। सामने वाले को भी धीमी गति से वाहन चलाना चाहिए, जो खुद चला रहा है उसी भी धीमी गति से वाहन चलाना चाहिए। और संग में हेलमेट यूज़ करें अगर दो पहिया वाहन पर बैठे हैं, और अगर गाड़ी में हैं, फोर व्हीलर में है, तो आप सीट बेल्ट का यूज़ करें और अपनी स्पीड को लिमिट रखें, ताकि आपका सामने वाला व्यक्ति से कभी भी कोई आमना सामना हो तो किसी को ज़्यादा चोट ना पहुंचे, क्योंकि हाई स्पीड में बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है। अगर कम स्पीड होती है तो बचने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर ये डन होता है कार्यपत्रक 97 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 98, जिसमें कहानी है, जैसे पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वह उसकी बिस्तर के नीचे खुदाई करे। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई से एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र मिले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर, नीचे के पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। भाई ने यह समस्या अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी, तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है, इसका मतलब वह सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहते थे। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है, इसका मतलब वह दूसरे को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। आखिरी पात्र में भूसा है, भूसा सुनहरे रंग का होता है, इसका अर्थ है वह सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों रखा था। तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए ये सिक्का मेरा इनाम है। तो यहाँ पर ये कहानी थी। अब देखेंगे क्वेश्चन, पशुओं का झुंड देना चाहते थे बीच वाले भाई को। जब भाइयों ने ये समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वह हंसने लगे। राखी शब्द का उपयोग जिस तरह से वाक्य में किया गया, उसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है? यानी उन्होंने अपनी बात सामने रखी डॉक्टर की, अर्थात प्रस्तुत की। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इस कहानी का उच्च शीर्षक लिखिए, जायदाद का बंटवारा। भाइयों ने अपनी समस्या किसको बताई? अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब को बताई। यदि आप जमींदार के स्थान पर होते तो बंटवारा कैसे करते? क्यों? हम हर वस्तु के 3 हिस्से करते अगर 3 भाई थे तो, और बराबर बांट देते, ताकि तीनों को बराबर वस्तु और बराबर सामान मिल सके। तो इसी तरह से जायदाद का बंटवारा होना चाहिए, और सभी को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अंत तक माता पिता को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो सेवा करेगा उसे ही जायदाद मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा माता पिता को कुछ अपने लिए भी बचा के रखना चाहिए एंड तक, ताकि जो उनका बुढ़ापा है उसमें कोई धोखा ना दे सके कोई भी पुत्र या पुत्री, ताकि उनका जो बुढ़ापा है वो आसानी से निकल सके। अगर उनके पास में कुछ पैसे खुद के पास में रहेंगे, कुछ जायदाद खुद के पास में रहेगी, तो लालच के कारण हर कोई उनकी हेल्प करेगा और उनकी देखभाल करेगा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 98। अब देखेंगे कार्यपत्रक 99, जिसमें है एक कविता, जिसे पढ़ेंगे और आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है, किसी दिन तू छोटा। इस कविता में किस तरह की बातचीत हो रही है? चंदा और
किस किस के बीच में बातें हो रही है? चंदा और उसकी माँ की। चंदा कह रहा है कि माँ तुम मुझे एक झिंगोला सिल दो ताकि मैं पहन करके निकलूँ। तो माँ कहती है कि कभी तुम छोटे हो जाते हो, कभी तुम बड़े हो जाते हो, तो मैं किस नाप का झिंगोला बनाऊँ, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। तो ये आपने कविता नहीं देखी है ना, इसका सारांश प्रश्न उत्तर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप एक बार जरूर से देखें ये वाली कविता। साथ ही साथ भावार्थ देखेंगे आप उसमें, और सारांश देखेंगे, अर्थ देखेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स के आंसर भी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो जरूर से एक बार चेकआउट करिए ये वाला चैप्टर। चांद क्या सिलवाना चाहता था? झिंगोला। माँ को चंदा के कपड़े सिलवाने में डर क्यों लगता है? क्योंकि चंदा का आकार हर रोज बदलता रहता है, इसलिए माँ चंदा के कपड़े सिलवाने से डरती थी। इस कविता में चंदा और उसकी माँ के बीच बातचीत हो रही है। इस बातचीत को अपने शब्दों में लिखिए। एक चंदा ने अपनी माँ से हट करके कहा कि मुझे उनका एक झिंगोला सिलवा दो जिससे मेरी रात को ठंडी हवाओं से रक्षा हो सके। माँ ने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें सर्दी लगती है, लेकिन झिंगोला किस नाप का बनवाऊं? तुम्हारा आकार तो हर रोज अलग अलग होता है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 99। अब देखेंगे कार्यपत्रक 100 वर्कशीट 100। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश पढ़ेंगे। तो देखिए, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों की झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है मुझे ऐसा याद नहीं। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती हुई खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार पर पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसकी प्रिय खाद्य वस्तु थी। तो यहाँ क्वेश्चन बनाने हैं आपको। जैसे ऊपर गद्यांश में गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो गिलहरी के लिए प्रयुक्त हुआ है। दिन भर गिल्लू क्या करता था? ये क्वेश्चन बन जाएगा। दिन भर गिल्लू उछल कूद करता था पेड़ों पर, है ना। गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी? काजू। गिल्लू थाली में से क्या खाता था? चावल। गिल्लू उसकी किसी थाली में बैठना चाहता था? जो सरोजिनी नायडू जिसकी ये कहानी है उनकी थाली पर बैठना चाहता था। गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु थी काजू। आप भी प्रश्न संख्या 6 की तरह दो प्रश्न बनाएं। गिल्लू किसका नाम था? गिलहरी, गिरगिट, चूहा, कबूतर। तो गिलहरी हो जाएगा आंसर। गिल्लू थाली में से क्या खाता था? चावल। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने थे दिए गए गद्यांश के। तो ये होता है डन कार्यपत्रक 100, 99, 98, 97 के सॉल्यूशन। इसी के साथ में आपकी कंप्लीट होती है प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन। और हम इसके साथ ही साथ गतिविधि भी देखेंगे। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।